हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो है महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट 2.3। ओके, और इस 2.3 में हम लोग पढ़ेंगे वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऐसे मेथड्स जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें से ऑलरेडी हमने दो एक्सरसाइज मींस दो प्रैक्टिस सेट को कंप्लीटली उसका सॉल्यूशन दे दिया है, दैट इज 2.1 एंड 2.2। तो जिन लोगों का भी वो सेशन छूट गया था वो लोग उस सेशन को जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन दोनों वीडियोस का दोनों जो एपिसोड है उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी जा करके कंप्लीटली उसका वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि आज जो सेशन होने वाला है वो आज थर्ड डे है, तो ये सेशन को समझने के लिए ना आपका फर्स्ट डे एंड सेकंड डे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो सेशन होगा वो हमारा सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऊपर बात करेंगे। तो जो सेकंड मेथड मैंने बताया है वो क्या था, पहला जो था वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं, आज जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हम लोगों को एक अलग मेथड पढ़ना पड़ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसका एक रीजन है कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको जब ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप x की वैल्यू किसी भी कंडीशन पर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फिलहाल आज के सेशन में हम आपको 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, एंड फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आपके लिए भी कुछ होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5, ये आपके लिए है। आप भी इनको वर्क करो अपने घर पे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो फिर हम हैं उसके लिए। आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर ये, एक्सरसाइज नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर ये, इसमें मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके डालूंगा, या मैं आपको सॉल्यूशन देने का पूरा अथक प्रयास रहेगा मेरे इसके लिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा मेन रीजन है जिसके वजह से ये एपिसोड आज मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो सेकंड मेथड था वो क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये चीजें जानना है कि ये मेथड को हम फॉलो कैसे करेंगे। बिना मेथड जाने हम लोग कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमें कई स्टेप्स छूट जाएंगे, सॉल्व करने के तरीके मालूम नहीं होंगे, तो फाइनली हम लोग उसमें गलत कर जाएंगे। और ये आता ही है 2 मार्क्स से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो जब 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा तब भी हम एबल नहीं है उसको सॉल्व करने के लिए, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रहा है। तो चलिए पूरी ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस के साथ में इस मेथड को आज सीखते हैं, और आज के बाद फिर दोबारा आपको सीखने की जरूरत भी नहीं होगी, बट आपका कंसंट्रेशन मेरे साथ होना चाहिए। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको मेथड बताते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। कहानी शुरू यहीं से ही होता है। ठीक है, जैसे ही आप शुरू करेंगे आपको इस तरीके का कुछ इक्वेशन मिलेगा। अगर इस तरीके का इक्वेशन नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो इक्वेशन नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये फॉर्म में आपको लाना ही पड़ेगा इक्वेशन को। आप जैसे ही लाएंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर ये कर लेना है कि आपका जो इनिशियल फेज होगा ना, वो a की वैल्यू वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो आपको आसान होगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब बात रहेगा कि सर हम इसको 1 कैसे कर दे, क्वेश्चन में तो कुछ और रहेगा, तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास एक आता है नंबर, जिसे हम एक स्टार्टिंग फेज के नंबर को, ये वाला पार्ट को आप याद रखना, ये बॉक्स के अंदर जो है ना, इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू हम आपको बता रहे हैं, उससे हम उसको कंपेयर करेंगे, और वो वैल्यू क्या होगा,
कंपेयर किससे करेंगे, उसकी वैल्यू है ना, तो कंपेयर लिखते हैं, उसके बाद आप याद रखिएगा हम लोगों को कि कंपेयर किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये चीज आपको सुनने में और देखने में अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है, लेकिन ये जबरदस्ती का y कहां से एंट्री कर गया। तो एक्चुअल में हम y फाइंड आउट करने के लिए ही इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये y एक ऐसी वैल्यू होगा इस इक्वेशन के लिए जो कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल निकाल के देगा। ठीक है, तो y निकलने के बाद में हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में इसकी वैल्यू को लाएंगे। अब यही y जो होगा ना परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल जो हमें देगा निकाल करके, इसी की वैल्यू को हम यहां पे इसके साथ में कनेक्ट करेंगे आगे के लिए, और बाद में हम फिर c को लिखेंगे। तो सुनने में समझने में थोड़ी चीजें अलग लग रहा है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे नंबर वैल्यू के साथ में तो बहुत मजा आएगा, बट ये पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आप इसको ध्यान दो, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद में पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि इसको 1 कर लेना, चाहे डिवाइड करके चाहे जैसे भी करके आपकी इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, या क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दिया हो ओनली एक्स स्क्वायर तो भी चलेगा। अब दूसरा चीज है क्या, किससे हमको कंपेयर करना है, एक अलग वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आपका और आ गया, सपोज कर लो कि 2m है प्लस 7m यहाँ पे स्क्वायर मान लो, ठीक है, एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन में कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन करने का तरीका मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर किससे करेंगे, यहां सबसे पहले लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 2m और एक अलग वेरिएबल ले लेंगे n, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है कि आपका जो वेरिएबल रहेगा ना इक्वेशन में, वही इक्वेशन को कंसीडर करना है, लेकिन अलग एक जो रहेगा ना उसको हम लोग अलग से लिखेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद जब हम परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल निकाल लेंगे तो उसमें हम लोग क्या करना है, ये जो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। इसे इक्वेशन लिखे ये वाला, ये लिख लिए, इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस करेंगे, जो क्वेश्चन मार्क ही हम लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। एक बार प्लस कर दिए और इसी को माइनस कर दिए, तो इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। उसका रीजन क्योंकि जितना हम प्लस किए ना उतना हम माइनस किए हैं, ठीक है। और बाकी का रिमेनिंग जो नंबर रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अब यहां तक अगर आप आ गए तो क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व करना बहुत आसान होगा, लेकिन आपको 3 फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। और वो तीनों फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला अगर याद ना हो तो आप वैल्यू कंसीडर कर ही नहीं पाएंगे ढंग से। अब बताओ सर ऐसा वैल्यू क्या कंसीडर करना है, तो आइए ना हम बताते हैं आपको। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट जो रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसकी जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ इसकी फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस बी एक बार हो जाएगा और a माइनस बी हो जाएगा। तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो, जब भी आप सॉल्व करना शुरू करो आपको चीजें यही करना है। यहां तक अगर आप गए, आपका आंसर एक जरा भी बिना मिस्टेक हुए आपका फाइनल आंसर आपके पास होगा और आपका 2 नंबर ठक से। ओके, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, और फिलहाल हम इसको थोड़ा सा इस साइड में ले आते हैं, बीच में सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको अपने जगह पे, मतलब इसका जगह जहां पे इसका ठिकाना वहीं पे लगा देंगे, ठीक है। तो मेरा प्लान क्या था, पहला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, वो है वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि हमारा a की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 1, वो वहां पे भी है। अब डायरेक्ट हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x हिल जा रहा है क्योंकि सिलेक्शन गलत है, एक्स स्क्वायर प्लस x को कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy से। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। देखो जब ये इधर आएगा तो सीधा सीधा माइनस कर देते हैं, दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास में, x इज इक्वल टू 2xy। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, y की, मतलब ये जो अलग वेरिएबल है ना उसका।
तो हम लोग इसको पहले फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा x अपॉन डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं 2x से, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू सीधा यहाँ पे हो जाएगा हमारा y, ये y हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, किसकी वैल्यू है, y की। लेकिन हमने क्या बोला था कि जो वेरिएबल होगा उसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल निकालने के लिए उसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4, और ये किसकी वैल्यू है, y स्क्वायर का। कोई भी दिक्कत अगर हुआ तो मुझे लगता है कि आप कंसंट्रेशन से भटक रहे थे, तो मुझे जरूरत ऐसा लग रहा है कि आप वापस थोड़ा सा इसको देख लीजिए, वापस रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन को हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम फटाफट सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है सिर्फ 2 मार्क्स का, और उसके बावजूद भी अगर हम समय आपका बहुत लेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नाउ क्या करेंगे। सबसे पहली बात है कि y स्क्वायर तो आ चुका है वैल्यू, अब सीधा हम लोग इक्वेशन में इसको फिट बैठाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख दिए, और मैंने क्या बोला था इससे पहले कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में जब हमारी y की वैल्यू निकल जाएगा तो हम इक्वेशन में साथ में एक बार जो वैल्यू आएगा उसको प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y की जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस कर दिया मतलब वही निकला, और उसके बाद में क्या है -20, इसके आगे लिखेंगे हम लोग -20 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है, और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अच्छा, आप यहां तक भी ला करके ना इसको इसका 1/2 लिख करके स्क्वायर कर देंगे ना, तो यहां तक भी इसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल का नाम दे सकते हैं। फिलहाल हमने वैसा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने बोला था इसका जहां अड्डा रहेगा वहां पहुंचा देंगे, ठीक है। ये अपनी जगह पे आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब जब ये ऐसा कंडीशन आ गया तो हम लोग इसको यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया इसी इक्वेशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स प्लस इस 1/4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस है, कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर -1/4 -20 इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीजें अपने पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या याद रखना है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b स्क्वायर। तो सिमिलरली आप यहाँ पे ये कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करें ना वहां पे ऐसा। तो a², अभी देखो जैसा कि अगर हम डायरेक्ट ऐसा लिख दिए कि x + 1/2 का होल स्क्वायर, तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा। ऑकवर्ड इसलिए लगेगा सर ये लाए कैसे, अब देखो मैं बताता हूं आपको ये आया कैसे। जैसे x + 1 का होल स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे फार्मूला वाइज तो क्या हो जाएगा, x² + 2 × x × 1/2, ये a हो गया और ये b हो गया, एंड उसके साथ में प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा x + 1/2 का स्क्वायर। तो कुछ यही चीज देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या पता चला कि इसकी जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर है, ठीक है। तो जब हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो सेम चीज हम किए, कुछ अलग नहीं किए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो वैल्यू होगा वो कंप्लीट वैल्यू होगा x + 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है देखने को कि 1/4 -20 इक्वल टू 0। अब हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको पहले हम ब्रैकेट वाले को यहीं पे एज इट इज रहने देते हैं, x + 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1, एंड यहाँ पे 20 × 4 80 हो जाएगा अपॉन 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x + 1/2 का स्क्वायर
और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -81/4 इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको फिर से वापस एक फॉर्म में ला सकते हो। ये 9 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 1/2 का होल स्क्वायर और -9/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चीजें आपको दो देखने को मिल रहा है। हमने इससे पहले क्या बताया था कि a² - b² की जो वैल्यू होगी a + b और a - b, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों को एक चीज यही देखने को मिल रहा है कि आप चाहो तो इसको a कंसीडर कर सकते हो और इसको b कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये दो चीजें अगर ऐसा आप कंसीडर करते हो तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि a² - b² की फॉर्मूला में इसकी वैल्यू सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको a माने तो क्या हो जाएगा x + 1/2, ये हो गया a और ये हो जाएगा b, तो +9/2 कंप्लीट हो गया। और दूसरे बार में फिर से वापस लिखेंगे x + 1/2 -9/2 और इक्वल टू 0 तो रहेगा ही रहेगा। अब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x + 1 + 9/2। अब ऐसा कैसे होगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है, इसका भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस मतलब कि यहाँ पे क्या है +1 है और यहाँ पे -9 है। तो डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले लिख देते हैं, ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे क्या होगा x + 10/2, ये कट जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x -8 ±-/2, तो ये कट जाएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हम और इधर ले आते हैं इनको, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप देखो तो क्या चीजें देखने को मिल रहा है कि x + 5 एंड x - 4 इक्वल टू 0। इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा, एंड x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फाइनली इसको जब हम बाहर करेंगे ब्रैकेट का तो ऐसा होगा और x - 4 इक्वल टू ऐसा होगा, x इज इक्वल टू -5 और यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू +4, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जो रूट है वो ये दोनों है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -5 और दूसरा था 4, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, तो मिनिमाइज कर देंगे तो आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेने में आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस करने के दौरान आपको ये चीजें आपके सामने में दिखेगा और आपको हेल्प करेगा कैसे सॉल्व होगा ये चीज, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था कि ये जो पहला क्वेश्चन था ना, इसके लिए इसका इतना समय लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इतना समय नहीं लगेगा। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन नंबर हमारा है वो है 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि सिंपली यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा m² - 5m और ये इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो हो गया 0। अब इसको कंपेयर करेंगे सिमिलरली, तो m² - 5m कंपेयर विथ क्या हो जाएगा, किससे कंपेयर करें बताइए। इसको हम कंपेयर करेंगे m² + 2mn से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m² - 5m इज इक्वल टू m² + 2mn, ठीक है। तो एक बार ये चीजें हम पहले हटा देते, तो दोनों m² कैंसिल हो गया। हम इसको वापस ना बीच में लाते हैं और फिर इसके बाद वापस हम इसकी जगह पे ले आएंगे बाद में। अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास में -5m इक्वल टू 2mn। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे n की वैल्यू लाने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा -5m/2
2m इक्वल टू n। ठीक है, तो ये m और m कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास में -5/2 इक्वल टू n। और जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइमोनोमियल लाने के लिए जब वेरिएबल को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में इसकी वैल्यू -5/2 का स्क्वायर इक्वल टू n का स्क्वायर। दोनों साइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग फाइनली क्या करेंगे, अब आगे का मेथड यूज करेंगे। आगे का मेथड में क्या था कि जब आपका वेरिएबल की वैल्यू आ गया जो नेक्स्ट ऑप्शन में हम रखे हैं n, वो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो आता है वो है हमारा ट्राइनोमियल लिखेंगे, है ना। तो ट्राइनोमियल कैसा हो जाएगा, पहले मैंने क्या बताया था कि कभी भी इक्वेशन का स्टार्टिंग का ही हम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 5m और एक बार प्लस में जाएगा तो 25/4 एंड दूसरा हो जाएगा -25/4 एंड फाइनली हमारे पास ये 3 है तो 3 लिखेंगे, तो +3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m। अब यहाँ पे देखो प्लस, तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा मालूम है आपको, इसका 5/2, इसकी वैल्यू ऐसा ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करना डायरेक्ट यहीं से सिखाते हैं आपको, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हम बहुत एक्सप्लेन किए हैं लेकिन आपको इतने लंबे डेप्थ में नहीं जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्सप्लेन होने जैसा है तो आपको एक्सप्लेन वहां पे करिए और नहीं है तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और -25 एज इट इज रहेगा, तो -25 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 3 12/4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब सिंपली आपको एक बात मैंने बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की चीज है कि कभी भी अगर ये वाला टर्म्स में अगर प्लस दिख रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और माइनस दिख रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में धीरे धीरे आ जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है। मैथ्स क्या है, टोटली प्रैक्टिस बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना m-5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे माइनस कर देंगे तो -13 हो जाएगा ना, -13/4, तो -13/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको एकदम से यूनिक लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लाए सर, 13 का स्क्वायर कैसे, क्या वैल्यू आएगा इसका। तो एक चीज है ऑप्शन कि रूट अंडर अगर 13 हम लेते हैं 2 बार, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 13। इसकी वैल्यू कितनी आती है 13। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग 13 को अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा m-5/2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 13/2, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो m-5/2 ये a हो गया, प्लस का साइन देगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 13/2, ये हो गया a प्लस बी। अब इसके बाद क्या होगा m-5/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 13/2 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस सेम एज इट इज चलेगा, -5 और +13 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा m-5 माइनस रूट 13/2। ठीक है, ये कंप्लीट माइनस रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 0 जो इक्वल टू है ना, दोनों को इक्वलाइज करेंगे, दोनों नंबर को, इसको और इसको, तो रिजल्ट में हम लोगों को क्या आएगा इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m-5 प्लस रूट 13/2 इक्वल टू 0।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा m-5 माइनस रूट 13/2 इक्वल टू 0। तो आप इसको चाहो तो सेपरेट यहीं से भी 0 प्लस माइनस कर सकते थे, या तो फिर इसको कॉमन लिए और सॉल्व किए तो भी आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी फिनिश कर सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा m। अब इसको जब हम इस साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, तो ये 5 हो गया, ठीक है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो रूट 13 हो गया, और अपॉन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और फाइनली जो दूसरा वाला है वो क्या है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 5 होगा, और ये इधर जाएगा ये माइनस वाला, तो ये भी प्लस हो जाएगा, रूट 13, ठीक है, और अपॉन 2। तो फाइनली जो रिजल्ट आया ना हमारा, वो एक्चुअल में यही रिजल्ट है ना। कितना लेंदी लग रहा ना समझाने में, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे और सॉल्व करते ना तो फटाफट हो जाता, ठीक है। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं इसको कि द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 5 माइनस रूट 13/2, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 13/2। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं क्योंकि स्क्रीन थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जब भी आप नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें सामने दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो स्टेप मैंने बताया था पहले कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको सेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x² है ना, इसको इधर लाएंगे तो -4x और -7, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ बचा नहीं है राइट साइड में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किसको करेंगे, कंपेयर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर 5x² माइनस 4x विथ x² प्लस 2xy। अब बात रह गया कि हम कंपेयर तो करना शुरू कर दिए, लेकिन आपको इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि मैंने बोला था a की जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा क्या होगा 1 होगा, लेकिन आपको इक्वेशन में क्या दिख रहा है वहां पे 5 है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इक्वेशन को ठीक से सेट करेंगे। तो इक्वेशन को ठीक से सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका डिवीजन करते हैं। तो डिवाइड द इक्वेशन है ना, डिवाइड द इक्वेशन विथ या बाय 5। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो आपको क्या मिलेगा ना, देखने को भी मिलेगा इधर -7 इक्वल टू 0। तो सब जगह पे 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 5 और ये 5 कट गया, तो क्या बचा अपने पास में x² माइनस 4x अपॉन 5 एंड -7/5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन है और सारा फंक्शन काम है ना ये इक्वेशन से होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब कंपेयर करते हैं। तो यहां पे अब लिखेंगे कि कंपेयर x² माइनस 4x अपॉन 5 विथ किससे, x² प्लस 2xy से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग y की वैल्यू लाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, इसको हम बीच में ही लाते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम से साइड हो जा रहा है तो आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस 4x अपॉन 5, और यहाँ पे इक्वल टू मैंने क्या बोला x² और प्लस 2xy। अब यहाँ पे देखो ये x लीगली कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बच गया जो 4x अपॉन 5y इक्वल टू 2xy, ठीक है। तो ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा है ना, यहाँ दोनों। अगर ये x कट गया तो यहाँ से भी एक x खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा
-2/5 इक्वल टू y, और y की जो वैल्यू है वो क्या है, -2/5। अब इसको देखो थोड़ा सा, जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो -2/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल इसी से मिलने वाला है। तो क्या रिजल्ट आएगा, 4/25 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल हमें कहां से मिलेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर इक्वेशन हम क्या बताए थे, जो भी होगा इस पे होगा ना, इससे होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -4x/5, और उसके बाद क्या बोले थे कि ये वाला पार्ट को हम लोग एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो प्लस करेंगे 4/25 और -4/25, और फिर बचा हुआ क्या है, -7/5, -7/5 इक्वल टू 0 इज अ, और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इज अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को मिल गया। अब इसको हम लोग वापस से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे होगा देखो आप यहां से, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि इक्वेशन कैसा था हमारा, याद रहेगा आपको। चलो आपको याद नहीं रहेगा तो मुझे याद रहेगा, हम एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ये इक्वेशन पे काम कर रहे थे ना, तो ये इक्वेशन में देखो क्या होगा, x² -4x/5, और क्या आया था रिजल्ट, 4/25 एंड -4/25, और हमारा क्या था, -7/5 इक्वल टू 0। सॉल्व इसी को करना है। तो मैंने क्या बताया कि देखो x² -4x/5 और ये +2/5 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलरली हम लोग को ध्यान में रखना है कि a - b का होल स्क्वायर कैसे आएगा। तो यही एक ऑप्शन है जिसके वजह से ये आएगा, ठीक है। -4/25 -7/5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोले कि अगर ये वाले पार्ट में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर होगा। तो सिंपली आप इस बात को ध्यान में रख के चले, तो क्या हो जाएगा, x -2/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, माइनस। अब इसको सॉल्व करो, तो ये 5 एंड 25 है ना, इन दोनों के बीच में जब एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा 25। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 25 आएगा तो इसमें क्या होगा, ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4 और -7 × 5, और नीचे क्या हो जाएगा, 25 इक्वल टू 0, ठीक। अब जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, -4 और 7 5 = 35, तो -35/25 इक्वल टू 0। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, देखो इतना स्पीड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए सोच के ऐसा चल रहे हैं। तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 39/25 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 39 का तो कोई ऑप्शन हमारे पास दिख ही नहीं रहा है कि इसको स्क्वायर करने का कोई चांसेस है, ये किसी की स्क्वायर वैल्यू है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग रूट का यूज करेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, x -2/5 का होल स्क्वायर और -√39 का स्क्वायर 39 होता है, ठीक है, और नीचे ये किसका है, 5 का, है ना, तो इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या पता चला कि a² - b², तो a² - b² में क्या हो जाएगा, पहले a लिखेंगे, तो a क्या हो जाएगा, x -2/5, ये a हो गया। b में क्या है, पहले प्लस होगा, तो प्लस करेंगे, तो √39/5, ये एक बार हो गया। अब दूसरे बार क्या होगा, x -2/5 एंड प्लस कर चुके हैं तो माइनस होगा इस बार, तो √39/5 ये हो गया इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको और ऊपर ले जाते हैं ना, अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो सॉल्यूशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, ओके, और यहाँ तक फाइनल भी हो जाएगा हमारा।
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो x, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर देंगे, है इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 39 अपॉन 5, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, x - 2 - 39 अपॉन 5 = 0। जब इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2 + 39 अपॉन 5 = 0। एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, x - 2 - √39 अपॉन 5 = 0। अब आगे सॉल्व करें तो सिंपली आप इसको पूरा उठा के इस साइड ले आओ, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, इसको उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 5। और दूसरा क्या है, ये माइनस में है प्लस होगा, ये भी माइनस में है, तो x = दोनों प्लस में हो जाएगा, है ना, 2 + √39 अपॉन 5। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, पहला क्या हो जाएगा, x की जो पहला रूट आएगा वो क्या होगा, 2 - √39 अपॉन 5, और दूसरा 2 + √39 अपॉन 5, ठीक है। तो इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो मैं अभी क्या करूं, मिनिमाइज कर दूं इसको, तो मिनिमाइज कर दे रहा हूं, आप इसका आंसर यहां से लिख लेना, ठीक है। अब क्या करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये चीजें आपको बहुत आसान कर देगा इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए आपका। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरी कोशिश यही है कि आप इसको अच्छे से करो, नोटबुक में 1-2 बार प्रैक्टिस करो, और अगर सच में आपको ये बेनिफिशियल लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और जो भी जरूरतमंद है, जिनको लगता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उनके लिए एक टफ टॉपिक था, तो आप उनको जरूर शेयर करो, अपने क्लासमेट को बताओ। और बस मैं इसी उम्मीद में वीडियो बनाता हूं कि हमारे वीडियो जो भी होते हैं वो आप उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरे से बताते हैं, आप इससे हेल्प लेते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों को एक नए एपिसोड के साथ में, वो होगा आपका एपिसोड 2.4 प्रैक्टिस सेट अलजेब्रा का, जो चैप्टर नंबर 2 का होगा। तो आशा है कि हमारे चैनल से आप लोग बने रहेंगे, और फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।